जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है। आज 8 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर भी समाप्त हो चुका है। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल और ऑथेंटिक सवालों को इस वीडियो में देखेंगे। साथियों, हमारे इस डेली एनालिसिस के वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट के बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। साथियों, यह कहना हमारा नहीं बल्कि कई सारे छात्रों को जो वीडियो में कमेंट करके खुद बताते हैं। साथियों, एक छात्र रामकृष्णा कुमार ने कमेंट में लिखे हैं, सर आपका क्लास बहुत हेल्पफुल हुआ है सर एमटीएस में। साथियों, आपको भी विश्वास दिलाता हूं, यहां से पढ़कर आपको एग्जाम में ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आर्ट एंड कल्चर का यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता भरतनाट्यम। रुक्मिणी देवी भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। और भी भरतनाट्यम के नृत्यांगना को देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। सोनाली मानसी भरतनाट्यम के नृत्यांगना है। यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, पदम सुब्रमण्यम, बाला सरस्वती, वैजंती माला और हेमा मालिनी। वैजंती माला और हेमा मालिनी भारतीय एक्ट्रेस हैं। यह भरतनाट्यम का नृत्य करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ड्रीम गर्ल जो हेमा मालिनी हैं वे कौन सा नृत्य किए थे? तो भरतनाट्यम करती हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया, वर्ष 2004 से लेकर 2009 तक झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो करंट अफेयर का यह सवाल था। तो वर्ष 2004 से लेकर 2009 तक झारखंड के राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के अभी वर्तमान में कौन है राज्यपाल वो देख लेते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन अभी वर्तमान में इसके राज्यपाल हैं। असम की बात करें तो श्री गुलाब चंद कटारिया अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत अभी गुजरात के गवर्नर हैं। मेघालय की बात करें तो फागू चौहान है। पहले फागू चौहान बिहार के राज्यपाल थे। आगे देखते हैं, यह प्रश्न पूछा गया स्टैटिक जीके का, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह सभी बहुत इजी सवाल हैं। सभी छात्र इसका राइट आंसर कर दिए होंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। असम हमारा राइट आंसर हो जाता। यह नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा पूछा जाएगा तो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। और भी देखते हैं असम का नेशनल पार्क जो एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, कितने सारे हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू साइकोवार नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, ये सभी सातों नेशनल पार्क हैं जो कि असम राज्य के नेशनल पार्क है। यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में चाप चारकूट त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाता मिजोरम। मिजोरम में चाप चारकूट हर वर्ष मार्च महीने में मनाया जाता है। साथियों, हमारा यह पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका और हमारा यह रियल कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मेहनत से लाया जाता है। देखते हैं, यह त्यौहार झूम के कृषि होने के बाद मनाया जाता है। जो चाप चारकूट त्यौहार है यह झूम कृषि होने के बाद मनाया जाता है। और मेघालय के प्रमुख त्योहारों को देखते हैं, चाप चारकूट त्यौहार, पावल कूट त्यौहार और मीम कूट त्यौहार। जितने भी त्योहारों के अंत में कूट लगे होंगे वे मिजोरम के त्यौहार हो जाएंगे। देखते हैं आगे। यहाँ दोस्तों, मन्ना डे का संबंध किस से है? तो मन्ना डे का संबंध भारतीय पार्श्व गायक थी मन्ना डे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय पार्श्व गायक। इनका जन्म की बात करें तो 1 मई 1919 में कोलकाता में हुआ था। उस समय भारत में ब्रिटिश का शासन था। उनका वास्तविक नाम क्या था? तो प्रबोध चंद्र डे इनका नाम था, वास्तविक नाम। भारत सरकार ने इन्हें 1971 में पद्मश्री अवार्ड दिए और 2005 में पद्म भूषण अवार्ड दिए थे और 2007 में मन्ना डे जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। आगे एक प्रश्न पूछा गया सेंसेक्स से। यहाँ से प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप क्लियर करके ही जाएं साथियों। 2011 के जनगणना अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस केंद्र शासित प्रदेश का रहा था? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वो भी केंद्र शासित प्रदेश का पूछा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता लक्षद्वीप। सबसे कम कितना था? तो 6.30% इसका वृद्धि दर था। केरल जो कि जनसंख्या की वृद्धि दर में राज्यों की तुलना में सबसे कम था, कितना था? तो 4.91 रही थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच
17.72% की वृद्धि हुई थी। दशकीय वृद्धि पूछा जाएगा तो 17.72 वृद्धि हुई थी। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसमें नकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिला था हमें। एक प्रश्न देखते हैं, यह पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार कितने वर्षों को बच्चों को दिया जाता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें यह लिखा गया है कि वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें शिक्षा के अधिकार को संविधान के 21A में जोड़कर मौलिक अधिकार बना दिया गया। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला एक प्रश्न पूछा गया, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है कुंची जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात वाराह नदी पे है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नदी का नाम पूछ दिया जाएगा तो वाराह नदी, और राज्य पूछा जाएगा तो कर्नाटक राज्य। बरेही पानी जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात पूछा जाएगा तो बरेही पानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात पूछ दिया जाएगा तो वेनेजुएला में स्थित है एंजल जलप्रपात। अगला एक प्रश्न देखते हैं, पूछा गया कौन सी भारतीय शहर 2023 स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी किया है? तो स्क्वैश 2023 की मेजबानी चेन्नई किया है, जो कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन में दिया हुआ था चेन्नई। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन WSF द्वारा चेन्नई तमिलनाडु में स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया। आगे देखते हैं, प्रश्न एक पूछा गया है आर्ट एंड कल्चर का, कर्नाटक संगीत का वह कौन महिला संगीतकार हैं जिन्हें भारत में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो MS सुब्बुलक्ष्मी जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान कर्नाटक की संगीतकार थी भारत रत्न प्राप्त किया गया था। हम याद रखेंगे MS सुब्बुलक्ष्मी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1999 में पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न प्रदान किया गया, 1999 में पंडित रविशंकर जी को, और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न दिया गया था। यह लाल किला पे दिया गया था। और सुश्री लता मंगेशकर जी को 2009 में, और पंडित भीमसेन जोशी जी 2009 में पंडित भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न प्रदान किया गया था। आगे एक देखते हैं, प्रश्न पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। यह कब बनी थी? तो 1917 ईस्वी में बनी थी। और दूसरी महिला कौन बनी थी? तो 1925 में सरोजिनी नायडू। वह सरोजिनी नायडू जो कि भारत की प्रथम महिला गवर्नर बनी थी। और बात करें भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की तो सुचेता कृपलानी थी। इसे भी ध्यान रखिएगा साथियों। और पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, जिनकी अध्यक्षता कर रहे थे WC बनर्जी, और दूसरा अध्यक्षता किए थे कोलकाता में हुआ था 1986 में। इसके अध्यक्षता कर रहे थे पारसी प्रथम अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के वयोवृद्ध महापुरुष के नाम से जाना जाता है। और तीसरा अधिवेशन हुआ था साथियों मद्रास में, जिसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, प्रथम अंग्रेज अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूले। यह सभी क्रम याद रखिएगा, एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न देखते हैं, एस अगेंस्ट ओड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाता सानिया मिर्जा की यह आत्मकथा है एस अगेंस्ट ओड्स। एन एरा ऑफ डार्कनेस यह पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। और लाल सलाम पुस्तक यह स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा लिखा गया है। विंग्स ऑफ फायर यह APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ यह सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ यह युवराज सिंह की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक यह सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा है। आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी से हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान देंगे। एक प्रश्न पूछा गया साथियों, राठवा नृत्य जो कि होली में किया जाता है किस राज्य से संबंधित है? तो राठवा नृत्य होली में किया जाता है यह गुजरात राज्य से संबंधित है। ऑप्शन में हमारा गुजरात दिया हुआ था, हमारा राइट आंसर हो जाता। एक प्रश्न अभी हमने पढ़ा, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक्स्ट्रा फैक्ट से हमारे वीडियो में प्रश्न आगे शिफ्टों में बनेंगे। APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक थे। अगला एक प्रश्न पूछा गया, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होंगे, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। आगे देखते हैं, एक प्रश्न पूछा गया, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो 1878 में भारत में आर्म्स एक्ट लागू किया गया था। हमारा राइट आंसर 1878 हो जाता। देखते हैं यहाँ पे
लॉर्ड लिटन ने 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक आपराधिक अपराध माना गया। भारतीयों को 1878 का जो शस्त्र अधिनियम था, उसके अनुसार भारतीयों को नहीं रखना था हथियार। यह अधिनियम अंग्रेजों पर लागू नहीं था। अंग्रेज यानी कि हथियार रख सकते थे। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक चला था, इसे भी ध्यान रखिएगा। 1876 से लेकर 1880 तक, कुल 4 साल तक चला था। आगे देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था, तो 1878 में लागू किया गया था साथियों, और 1882 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। आगे देखते हैं, अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह थी, तो यह शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की यह दरगाह थी। हमारा राइट आंसर शेख मुइनुद्दीन चिश्ती हो जाता। अजमेर शरीफ दरगाह सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की कब्र है। मुइनुद्दीन चिश्ती 13वीं सदी की सूफी संत और दार्शनिक थे। अजमेर शरीफ दरगाह मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान शासक हुमायूं द्वारा बनाई गई थी। आगे देखते हैं, एक प्रश्न पूछा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक की रानी की उपाधि किसे प्रदान की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक की रानी सितारा देवी को कहा था। सितारा देवी कथक की नृत्यांगना है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू किया गया था। साथियों, यहीं पे यह वीडियो समाप्त होता है। यही सब प्रश्न आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे, और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।